देगी मिर्च। नमस्कार। अगर परिवार और समाज के साथ राष्ट्र को मजबूत करना है तो महिला का स्वस्थ होना जरूरी है। इसी के तहत पीएम मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह का शुभारंभ किया। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को नई दिशा देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस देशव्यापी पहल को अब तक का सबसे बड़ा महिला और बाल स्वास्थ्य जन आंदोलन माना जा रहा है, जिसमें नेतृत्व की संयुक्त भागीदारी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की, जिसमें पूरे देश में 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। इसका लक्ष्य रखा गया था, अब तो ये दोगुने हो गए हैं। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में जहां महिलाओं की व्यापक स्वास्थ्य जांच के साथ खास ध्यान गैर संचारी रोगों, कैंसर, एनीमिया, टीबी, सिकल सेल रोग और मातृ स्वास्थ्य पर फोकस है। साथ ही प्राथमिकता ये भी है कि महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और परामर्श भी दिया जाए ताकि बीमारियों की समय पर पहचान हो सके, रोकथाम हो सके और महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर बने। ये पहल होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी इसमें न केवल केंद्र और राज्य सरकारें बल्कि विभिन्न मंत्रालय, सामाजिक संगठन और आम नागरिक भी सक्रिय रूप से जुड़े हैं। इसी दृष्टिकोण पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। और अब आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने इस अभियान के लिए। ये अभियान माताओं बहनों को समर्पित है, उन्हीं के उज्जवल भविष्य के लिए है। हमारा मकसद है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। ऐसी बीमारियां जिनका महिलाओं में सबसे ज्यादा खतरा है, ऐसी बीमारियों को शुरुआती दौर में ही उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। इस अभियान के तहत बीपी हो, डायबिटीज हो, एनीमिया, टीबी हो या कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की संभावना हो, इन सब की जांच की जाएगी। इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए कितनी ही महंगी क्यों न हो जांच, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा, दवाई भी मुफ्त होगी। और देश के कोने कोने में ये अभियान पहुंच रहा है। करगिल के चौस्कोरे में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एक विशेष स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों ने स्त्री रोग, हड्डी रोग, नेत्र जांच और रक्त परीक्षण जैसी सेवाओं का लाभ उठाया और मौके पर ही पीएमजेवाई और आभा कार्ड के लिए पंजीकरण भी किया गया। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष सत्र में निवारक स्वास्थ्य और नियमित जांच की महत्ता पर जोर भी दिया गया। ग्रामीणों ने इस पहल के लिए आभार भी जताया और सरकार के प्रयासों की सराहना भी की। और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को लेकर डॉक्टर और जो लाभार्थी महिलाएं हैं उनका क्या कहना है, ये दिखाते हैं आपको। 2-3 हज़ार फीमेल अभी आ रही हैं। हम सब का उनका अलग अलग टेस्ट करते हैं, ओडोमेट्री करते हैं, स्पायरोमेट्री करते हैं और ब्रेस्ट स्कैल्प एग्जामिनेशन भी हम कर रहे हैं और डाइटिशियन को अलग से हम बता रहे हैं। हमारे पास आभा आईडी भी हम क्रिएट कर रहे हैं और जो टीबी के तहत प्रोग्राम है हमारा, ये भी हम इसको क्षमित्रा है उसको भी हम बना रहे हैं। नारियों को उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, इन सब प्रॉब्लम्स को बहुत छोटी सी चीज़ मानी जाती थी। आज के मुकाबले में बहुत ही सुविधा दी जा रही है, इन्हें मायने दिए जा रहे हैं। हमारे बारे में, हमारे शरीर को लेके इतनी ज़्यादा चिंता है
और इतनी फ़िक्र है और बहुत अच्छे से यहाँ पे सभी बीमारियों का इलाज जांच हो रहा है। जो मैं ये प्राइवेट में करवाती थी वो अब सरकारी में हो रहा है। हम भी अपने पे ध्यान दे रहे हैं और हमारी जो खासकर लेडीज़ों में जो मानसिक तनाव रहता है घर के चलते हुए, उससे हमें जो डॉक्टर साहब काउंसलिंग कर रहे हैं और जो मेडिसिन थेरेपी दे रहे हैं उससे काफ़ी आराम पड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहना चाहेंगे उनके इस कैंपेन के लिए। तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रही हैं ये महिलाएं। इसके साथ ही जन भागीदारी की मिसाल बन गया है ये कार्यक्रम। इसी के तहत मंगलवार की बात करें तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय और DGFMS ने रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए एक विशेष महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम लेट्स टॉक का आयोजन किया और इस मौके पर रक्षा मंत्रालय से जुड़े डॉक्टर और महिला कर्मचारियों ने हिस्सा भी लिया। जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है उसके लिए भी एक हेल्दी नेशन ही एक प्रोग्रेसिव नेशन हो सकता है। और अगर हेल्दी नेशन हो तो उसकी महिलाओं का हेल्थ इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके लिए। और इसीलिए ये प्रोग्राम जो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था, दिस इज़ अ हेल्थ इनिशिएटिव। इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हेल्थ ऑफ द वीमेन ऑफ इंडिया एज वेल एज द न्यूट्रिशन। जो पोषण माह जो एक महीना न्यूट्रिशन पे भी ये प्रोग्राम जो है वो कंसंट्रेट करेगा। इस हेल्थ इनिशिएटिव में यही देखेंगे कि विमेन को अपने और महिलाओं को अपने स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा अटेंशन देना चाहिए। तो हर जगह हर स्तर पर ये अभियान जो है जन आंदोलन बन चुका है और हर जन की इसमें हो रही है भागीदारी कितनी अहम है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनन्या अवस्थी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डायरेक्टर हैं अनुवाद सॉल्यूशंस की। बहुत स्वागत है डॉक्टर अनन्या आपका। और हमारे सहयोगी संवाददाता अमरेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनन्या, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह से ये जो जन भागीदारी है इसे एक ऐतिहासिक पहल कहा जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने 2047 विकसित भारत के रोड मैप की बात करी है और किसी भी डेवलप्ड नेशन का आइडिया या कंसेप्शन तब तक नहीं करा जा सकता जब तक वहाँ की नारी स्वस्थ ना हो, सशक्त ना हो, हेल्दी ना हो। और हम सभी जानते हैं, हम सबके घरों में हमारी मम्मियाँ हैं, नानी हैं, दादी हैं, मौसी हैं, चाची हैं। तो जो हम लोग का एक ये माइंडसेट रहता है कि नारियाँ, स्त्रियाँ, महिलाएं अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचने से पहले अपने बच्चे के बारे में सोचती हैं, अपने पति के बारे में सोचती हैं। लेकिन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल है जिसमें प्रधानमंत्री ने फोकस पर एकदम स्टेज पर स्पॉटलाइट डाली है महिलाओं पर कि दूसरे को पहले खाना देने से पहले, दूसरे के को खाना एक और सर्व करने से पहले, अपने बच्चे का चेकअप कराने से पहले आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होइए। ये जानिए कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको जो है, आप फिर एक स्वस्थ, अगर आप खुद स्वस्थ हैं तो आप एक सशक्त परिवार की जो है धुरी बन सकती हैं। तो मुझे लगता है दैट द फैक्ट कि फोकस इसमें विमेन्स हेल्थ पर है, उनके न्यूट्रिशन पर है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है इंडिया को विकसित भारत के रोड मैप पर लाने के लिए। बिल्कुल। अमरेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। जब लक्ष्य इसका रखा गया था 17 सितंबर को, 2 अक्टूबर तक 1 लाख शिविरों का रखा गया था, लेकिन अगर हम 20 की बात करते हैं, 20 सितंबर तक ही 2 लाख से ज़्यादा शिविर, 2,83,000 शिविर जो हैं आयोजित किए जा चुके थे। कितनी बड़ी इसको सफलता कहेंगे और किस तरह से ये दिखाता है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें कहना नहीं है, हमें करके दिखाना है, हम कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और एक जो नारी स्वास्थ्य को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता है उसको लेकर भी? देखिए रमा, जो आपने बात कही वो बात मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रधानमंत्री ने मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से पोषण माह अभियान का प्रारंभ किया था और उस दौरान प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया था पोषण माह, पोषण साक्षरता और स्वस्थ आदतें, और वो प्रधानमंत्री जी ने एक जन आंदोलन के तौर पे बनाया। और 2018 से लेके और 2025 तक का मैं एक छोटा सा आपको आंकड़ा देता हूँ, इससे एक मोटे तौर पे एक तस्वीर साफ होगी। अगर देश में ओवरऑल देखें तो बौनेपन की एक समस्या थी, जो बच्चे थे वो बौने हो रहे थे और
जो 24-25 का जो एक आंकड़ा है उसमें बौनेपन का जो आंकड़ा है वो 38.4% से घटकर 35.5% हो गया है। एक दूसरा अहम आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की दृष्टि से मैं बताऊं तो बच्चे जो है कम वजन के पैदा होते थे और वो आंकड़ा 35.8% था, वो घटकर 32.1% हो गया है। और तीसरा और अहम आंकड़ा कि बच्चे दुर्बल पैदा होते थे और उसका आंकड़ा जो है अभी तक 21.9% था, 21.9% से अब ये घटकर 19.3% हो गया। यानी कि तीन मोटे मोटे आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक जन आंदोलन की शुरुआत 2018 में की थी और ये 8वां जो है स्वस्थ नारी स्वस्थ समाज कैंपेन है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एक बड़ा कैंपेन किया जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से स्वस्थ समाज की एक नींव रखता है और नारी जो है एक स्वस्थ समाज में एक बड़ी नींव रखती है। और जो अगर हम 2047 के विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं तो नारी ही स्वस्थ समाज को जन्म देती है और वही विकसित राष्ट्र की परिकल्पना पर भी आगे बढ़ती है। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि इस बार जो है महिलाएं और खासकर माताएं घर से बाहर नहीं निकलती थी और इस दौरान उन्होंने अपील की सार्वजनिक तौर पर आके कि सारी माताएं अपने घर से निकले और अपने किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके सारे जो चेकअप्स हैं वो करा लें, सारे जो एनालिसिस है वो करा लें और वो सारी मुफ्त की जाएगी। इसकी एक और बानगी देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में एक बहुत बड़ा अभियान आपका हुआ है जो आयुष्मान भारत के साथ कनेक्ट करता है और रूरल लेवल पे जो ग्राउंड लेवल पे जो छोटे छोटे अस्पताल हैं, जो बॉर्डर के अस्पताल हैं, जिन्हें भारत सरकार ने आरोग्य मंदिर नाम दिया है। और आरोग्य मंदिर में जो इस पूरे कैंपेन के दौरान देखिए 2 अक्टूबर तक ये कैंपेन चलना है और उसके बाद भी रेगुलर चलेगा, लेकिन ये मूल तौर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलना है। और इन जो आरोग्य मंदिर है उसमें भी ग्राउंड जीरो पे, यानी कि जो बिल्कुल बॉर्डर के पास के गांव हैं या भारत में बिल्कुल रिमोट एरिया के गांव जिसे हम प्रथम गांव कहते हैं, वहां की तस्वीर भी आप देखें तो जो तस्वीरें आ रही है उसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति आगे बढ़ रही है, जाके स्वास्थ्य चेकअप कर रही है। हर चीज के चारों तरफ से बड़ी सकारात्मक तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं, सशक्त तस्वीरें कहना सही होगा। इन्हीं पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। और किस तरह से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की धुरी है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अनन्या, आपसे समझना चाहेंगे, हम प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, उन्होंने जिस तरह से कहा कि बहुत सी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं, चाहे गर्भाशय का कैंसर हो, अनीमिया हो, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पहले ट्रैक नहीं हो पाती थी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। अगर हम 1 दशक पहले मातृ और शिशु मृत्यु दर देखते हैं तो वो काफ़ी चिंताजनक थी, लेकिन लगातार जिस तरह से इसमें सुधार आ रहा है उसमें ये सरकार के प्रयास किस तरह से देखते हैं कि शुरुआत में ही उनके कारणों को जाना जाए और शुरू होने से पहले ही कोशिश की जाए कि वो बीमारियां ना हो। एकदम इसमें अगर आप इसका कोर कॉन्सेप्ट देखेंगे, इतना बड़ा अभियान चल रहा है, आपने बात करी कितने लाखों कैंप्स यहाँ ऑर्गेनाइज करे गए हैं, तो इसका मेन जो रीजन या कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बीमारी पूरी तरीके से फैलने से पहले ही इनिशियल स्टेज पर स्क्रीन हो जाए। और महिलाएं, जैसे कि मैंने बात करा, अपने स्वास्थ्य को लेकर के झिझकती हैं, सोचती हैं, 2 बार सोचती हैं अस्पताल जाने से पहले। यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री की पहल है, एक जन आंदोलन है कि आप शुगर हो, हाइपरटेंशन हो, खून की कमी हो, अनीमिया हो, कैंसर हो, अगर आपको कोई इन चीजों के बारे में जागरूकता है या नहीं है, अगर आपको कुछ सिम्टम्स लगते हैं, आपको लगता है कि अच्छा मुझे लगता है मुझे यहाँ एक गांठ हो गई है, मुझे लगता है मुझे यहाँ लंप होता है, तो आप यहाँ पर जाएं, कैंसर की जांच कराएं। अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा कुछ काम करने पे, सीढ़ी चढ़ने पर ब्रेथलेसनेस होती है, सांस कम आती है, तो हो सकता है कि ये अनीमिया का सिम्टम हो। तो इस तरह से अगर आपको कोई सिम्टम्स महसूस होते हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आप अपना शुगर का जांच कराना चाहते हैं, हाइपरटेंशन की जांच कराना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन आपके आसपास कहीं से इन्फेक्शन आपको लगता है कि आप उसके रिस्क पर हैं, तो ये सारी
इतनी सारी बीमारियां, कई सारी, ये लिस्ट बहुत लंबी है। आपको यहाँ पर मौका मिल रहा है कि सरकारी सेवा लिटरली आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आ रहे हैं, जिसको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भी कहते हैं। आप जरूर ऐसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जाइए जहां पर आपको मुफ्त में एक अर्ली स्टेज पर स्क्रीन किया जा सकता है कोई भी अगर आपको स्वास्थ्य की बीमारी हो। इसके साथ साथ आपको पोषण पर भी, अच्छे खान पान पर भी काउंसलिंग मिलेगी, और अगर आपको कोई भी बीमारी हो उसको सही जांच होगी, मुफ्त में होगी, और फिर उसका इलाज भी आपको कराया जा सकता है। तो मुझे लगता है जितनी भी महिलाएं हैं, और इसमें प्रधानमंत्री ने कहा है जन आंदोलन, जन आंदोलन मतलब जन जन तक ये बात जाए और लोग खुद, अपनी महिलाएं खुद अपने स्वास्थ्य के लिए वॉरियर बने, जागरूक हों और अपना चल करके स्वास्थ्य के केंद्र तक जाएं और अपने हक को मांगे और बोले कि मुझे अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग करानी है, और अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं या आपको कोई बीमारी अगर निकलती है तो उसके लिए आप अपना मुफ्त इलाज जरूर अपनी आशा दीदी से, अपनी आंगनवाड़ी दीदी से, अपने लोकल मेडिकल ऑफिसर से, हेल्थ सिस्टम में जरूर डिमांड करें और अपने स्वास्थ्य को सबसे आगे रखें। बिल्कुल अमरेंद्र, हम देख रहे थे दृश्य अभी एक सुदूर इलाके के, जहां पर न केवल जो अलग अलग बीमारियां हैं उनकी जांच की गई, बल्कि जो आभा कार्ड हैं, जो जेवाई कार्ड हैं, वो भी बनाए गए। तो अपने आप में कह सकते हैं कि तमाम जो मुश्किलात हैं, तमाम जो लोगों के सवाल होते हैं, उनका हल सुझाने का एक रास्ता इसमें दिखाया गया है। इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसका जो रियल टाइम ट्रैक है सक्षम पोर्टल के द्वारा, वो किस तरह से किया जाता है? देखिए रमा, जिस तरह से अभी आपने कहा कि छोटे छोटे ग्राउंड लेवल पे बात करें और खासकर बात करें आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे, जो भी इलाज है वो पहले तो प्राइमरी स्तर पर मिल रहे हैं। एक बात हमें क्लियर करनी पड़ेगी, प्राइमरी स्तर के बाद अगर वो टर्सरी मामला है तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के साथ बड़े डॉक्टरों से कंसल्ट किया जाता है और उसके बाद उन जो मरीजों को रेफर किया जाता है बड़े अस्पतालों में, और वहाँ से भी अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आना होता है या स्टेट हेडक्वार्टर आना होता है तो वो जो रेफर होता है। यानी कि आप देखिए ग्राउंड जीरो से लेके और बड़े लेवल तक किस तरह से स्वास्थ्य की पहुंच हो, ये ट्रैक किया जा रहा है इस पोर्टल से। और पोर्टल में ये भी, जैसा अभी आपने बताया कि 2,87,000 लोगों के जो पंजीकरण है वो पहले हो चुके थे इस पोर्टल पे, लेकिन भारत सरकार ने लक्ष्य रखा था 1 लाख कैंप्स का, लेकिन वो कैंप्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और इसके बाद आयुष मंत्रालय की ये एक ज्वाइंट पहल थी, और इसके साथ साथ सभी मंत्रालयों को इसमें को वेंचर के तौर पे इसको लिया गया और सभी मंत्रालयों ने इस पहल के तहत आगे बढ़ना प्रारंभ किया। और अब बात करते हैं अगर उसकी कि इलाज की प्रतिशत किस तरह से है, तो लगातार अब देखिए कि जागरूकता की जो कमी थी वो इन 11 सालों में कमी हुई है, और सबसे ज्यादा जो इस समय सरकार का जो है हेल्थ पर फोकस है, और उसमें भी महिलाओं और जो मातृशक्ति की जो हेल्थ है वो सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग था, क्योंकि जो महिलाएं थी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो उनको न सिर्फ निकालने के लिए अपील की गई है, ये जो 2 अक्टूबर तक जो कैंपेन चल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कैंपेन खत्म नहीं हो रहा, ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार भारत सरकार काम कर रही है। और इसके मामले में जो ये डेटा है ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि कितनी विजन और विजनरी व्यू के साथ सरकार काम कर रही है, ग्राउंड जीरो से लेके और बड़े लेवल तक। मातृशक्ति के अलावा जो 6 साल के बच्चे हैं जिनमें बीमारियां होती हैं, कम वजन की समस्या होती हैं, बौनेपन की समस्या होती है, उसकी भी सही तरीके से जांच हो, और जो उनकी रेगुलर खुराकें हो उसको भी ग्राउंड लेवल पर दिया जाए, तो एक बड़ा कैंपेन माना जा सकता है और एक सफल कैंपेन माना जा सकता है स्वास्थ्य के दृष्टि से, कि अगर स्वस्थ परिवार होगा, समग्र स्वास्थ्य की परिकल्पना की जाएगी, तो महिलाओं का जो सफल इलाज है वो इम्पोर्टेंट है, और इसका ये जन आंदोलन इसका एक बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। बिल्कुल, इसी पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक और ब्रेक। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और हमारे खास मेहमान हमसे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनन्या, आपसे समझना चाहेंगे, शिक्षा के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन, जागरूकता के माध्यम से बताना कि समस्या क्या है, इसकी जड़ क्या है और इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, और उसके साथ जो सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं वो भी बिल्कुल मुफ्त। अपने आप में इसे किस तरह से बताएंगे जब हम बात करते हैं, जिस तरह से हम ग्रामीण इलाकों की बात कर रहे हैं, जनजातीय इलाकों की बात कर रहे हैं, कई बीमारियां ऐसी थी जो पता ही नहीं लग पाती थी। जी, आपने जो बात करी कि जागरूकता एजुकेशन के माध्यम से हम कैसे फैलाएं, तो एक टर्म है जिसको साइंस में कहते हैं सोशल एंड बिहेवियरल चेंज तो एंड कम्युनिकेशन। तो स्वच्छ भारत अभियान अगर आप देखें, और हम लोग जब पढ़ते थे तो ये पढ़ते थे कि बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी स्टडी क्या रही है, तो बात होती थी इंडिया में जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का नारा उठाया तो सिर्फ वो एक पीआर कैंपेन नहीं थी, वो जो नॉलेज और अवेयरनेस उन्होंने फैलाई कि स्वच्छता हर आदमी की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहां पर कहीं ना कहीं उस एजुकेशन, उस अवेयरनेस से उनका बिहेवियर भी चेंज हुआ। लोगों को समझ में आया कि स्वच्छता क्यों इंपॉर्टेंट है, हम कैसे सैनिटेशन स्प्रेड कर सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस कितने सारे बढ़ गए और कितना ज्यादा सैनिटेशन कवरेज इंडिया में बढ़ा। तो बात शुरू हुई एजुकेशन और अवेयरनेस से, उसका फर्क पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा लोगों की साइकी और बिहेवियर से, और जब साइकी और बिहेवियर पर फर्क पड़ा तो इम्पैक्ट आया हेल्थ के आउटकम में, न्यूट्रिशन के आउटकम में। तो सिमिलरली आज जो ये पहल शुरू हो गई है, 17 सितंबर को जो ये पहल शुरू हुई है विमेन्स हेल्थ पर, विमेन्स न्यूट्रिशन पर, अभी बात हुई कि ये कन्वर्जेंस में है कि इसमें हम बात सिर्फ आपकी हेल्थ के इश्यूज को स्क्रीन करने की नहीं कर रहे हैं, हम पोषण की भी कर रहे हैं, हम आयुष की भी कर रहे हैं, हम एक होलिस्टिक हेल्थ की कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है ये समझना कि ये पहल सिर्फ अगर आपको बीमारी हो गई है तो उसकी स्क्रीनिंग के लिए नहीं है, लेकिन उस लेवल पर एक गांव के लेवल पर एक जन आंदोलन, एक जन भागीदारी के रूप में भी है कि कैसे, जैसे मैं पोषण का एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाएं जो गर्भवती हैं वो उनकी क्या डाइट हो प्रेगनेंसी के दौरान, या जब बच्चा पैदा होता है तो स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, वो क्यों जरूरी है आपके बच्चे के पोषण के लिए भी, आपके खुद के हेल्थ के रिस्क के लिए भी। और फिर जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, 2 साल तक का होता है, तो अन्नप्राशन क्यों जरूरी है, ऊपरी आहार क्यों जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्यों जरूरी है। जो बच्चे 3 से 6 साल की उम्र में है वो कैसे आंगनवाड़ी सेंटर में जाकर अपनी हाइट वेट नपवा सकते हैं, देख सकते हैं कि कहीं वो कुपोषण की कैटेगरी में तो नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं तो उनको क्या सही राशन मिल सकता है, कैसे उनको काउंसलिंग हो सकती है। तो आप देख रहे हैं कि पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच में जरूरी सिर्फ ये नहीं है कि आप दवाई दे दें, ये चीजें सिर्फ दवाई से नहीं सॉल्व हो सकती हैं। ये जनमानस में एक एजुकेशन, एक अवेयरनेस की जरूरत है कि हाँ, अगर मेरी घर में कोई गर्भवती महिला है तो वो अपनी आंगनवाड़ी दीदी के पास जाए, पोषण ट्रैकर पे रजिस्टर करे टू देयर नियरेस्ट आंगनवाड़ी सेंटर। ये सब चीजें अवेयरनेस से शुरू होती है। अगर कोई महिला गर्भवती है, आप उनके हस्बैंड है, तो आप जाने कि आपको मुफ्त में फ्री एंटीनेटल चेकअप मिलता है यहाँ पर। अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको फ्री कैश ट्रांसफर्स मिल रहा है मदर्स को। और फिर अगर आपका बच्चा है तो फिर आप कैसे जा करके सही पोषण देश रोशन, पूरा महिला बाल विकास मंत्रालय का इसका पूरा कैंपेन है, कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और जो ये पोषण टिप्स हैं ये कैसे एजुकेशन से बिहेवियर चेंज कर सकती हैं, और बिहेवियर चेंज कर सकती हैं तो आपका स्वास्थ्य, आपका पोषण भी पूरा पूरा बदल सकती हैं। और कैसे इन चीजों की शुरुआत एजुकेशन और न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन से होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सीधे आपके हेल्थ और आपके न्यूट्रिशन आउटकम्स पर पड़ सकता है। बिल्कुल। अमरेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं और उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें शामिल हैं, और उसमें न केवल जो सरकारी संस्थान हैं वो शामिल हैं बल्कि जो निजी अस्पताल हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। ये अपने आप में किस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी भी, एक बड़ी जवाबदेही भी तय करता है। रमा, इसमें भी बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही हो जाती है कि जब होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं तो भारत की जो होलिस्टिक
हेल्थ अप्रोच है वो आपने देखा होगा 11 सालों में काफ़ी विजन के साथ आगे बढ़ी है। और अगर कोविड का अगर कालखंड देखें तो अगर कोविड के कालखंड की बात करें तो उसमें दुनिया ने हमारे होलिस्टिक हेल्थ की अप्रोच को देखा। और मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है रमा, अभी पिछले दिनों में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में एक कवरेज के दौरान गया था और वहाँ से मैं एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जीरो, मैं जीरो के एक गाँव में गया जहाँ जो ट्राइबल बेल्ट का गाँव था, वहाँ मैं एक स्टोरी कवर कर रहा था और एक व्यक्ति की मुझे बाइट लेनी थी। उस गांव में जब मैंने देखा और जाना कि एक 90 इयर्स की जो महिला है, जब उससे बात की तो उनके जो इंसिडेंट थे कि आज जो है अरुणाचल प्रदेश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, वो हेल्थ के प्रति कितने कॉन्शियस है। उन्होंने बताया कि अभी हमें परिवार कल्याण केंद्र जाना है और वहाँ इलाज कराना है और मुझे अपनी बहू, उनकी बहू जो है प्रेग्नेंट थी, उनको लेके जाना था। उन्होंने एक इंसिडेंट बताया कि आज से 11 साल पहले हम लोग स्ट्रेचर पे बांध के, दोनों हाथ बांध के माँ को लेके जाते थे नदी नाले से पार करके। आज वह कनेक्टिविटी बढ़ी है, हेल्थ की अप्रोच बढ़ी है और जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का एक होलिस्टिक हेल्थ की अप्रोच को लेके, वो आपको पैन इंडिया झलक नजर आ रही है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो एक विजन के तौर पे जिस तरह से ये अप्रोच बढ़ी है, उसमें न सिर्फ भारत सरकार के सभी मंत्रालय, इसके अलावा प्राइवेट जो संस्थान है उनका भी इसमें बड़ा योगदान है। और वो प्राइमरी लेवल पे वो सारे इलाज लगातार करते हैं, उसमें बहुत सारे इलाज मुफ्त करते हैं, चूंकि भारत सरकार की स्वास्थ्य की एक योजना के तहत उन इलाजों को किया जा रहा है। और इसकी एक समग्र झलक इससे भी पता चलती है कि जो विजन है हेल्थ का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आकर एड्रेस जब करते हैं तो वो एक जन आंदोलन का रूप लेती है। और इस सरकार में अगर जितनी भी योजनाएं देखे रमा, तो एक जन आंदोलन इसलिए बनी है क्योंकि प्रधानमंत्री बात करते हैं लोकल फॉर वोकल की, प्रधानमंत्री बात करते हैं समग्र स्वास्थ्य की। और इसमें ये वाला कैंपेन इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है और इसकी झलक आपको न सिर्फ इन 7 दिनों में दिख रही है, बल्कि ये रेगुलर चलने वाला कैंपेन है और एक अवेयरनेस के साथ ये देश में लगातार संचालित किया जा रहा है। रमा, बिल्कुल, अपने आप में एक बड़ा विजन और बड़ी राहत भी इससे मिलती हुई दिखाई देती है। अनन्या जी आपका और अमरेंद्र आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहुत महत्वपूर्ण ये जानकारी है कि किस तरह से ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और क्या फ़ायदा जो है उससे आम जनता को मिल रहा है, विशेषकर महिलाओं को मिल रहा है, क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य जो है सरकार की प्रतिबद्धताओं में है, प्राथमिकताओं में है, जिससे कि एक स्वस्थ नारी एक सशक्त परिवार, सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सके और विकसित भारत की यात्रा में अहम योगदान दे सके। चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। चर्चा में